बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो आप अपने घर पर सादा सिलाई मशीन की मदद से इजीली बना सकते हैं और आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने जो है मेजरमेंट अपने हिसाब से ली है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक डिज़ाइन को तैयार करने के लिए मैंने लिया है, जिसकी यहाँ पर मैं जो लेंथ है ऑर्गेन्जा फैब्रिक की वो मैं 9.5 इंचेस लूँगी और इसकी जो विड्थ है वो हमने अपने स्लीव के दामन के या फिर जो भी आप डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग लेनी है। अब 5 इंचेस के गैप पर मैंने इस तरह से आयरन की मदद से एक मार्क कर लिया है ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि कहाँ तक हमने कितना डिज़ाइन जो है वो तैयार करना है। अब एक पेपर हमने लिया है। पेपर मैंने थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में लिया है क्योंकि इसके ऊपर जब हम डोरियाँ जो हैं वो अटैच करेंगे तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि पेपर जो है वो फट जाता है। थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में लीजिएगा ताकि आपका पेपर फटे ना। तो अब 5 इंचज़ के गैप पर जैसे हमने ऑर्गेन्जा के ऊपर 5 इंचज़ पर आयरन की मदद से मार्क किया था, वैसे ही हमने पेपर के ऊपर भी 5 इंचज़ पर ही मार्क किया है। अब इस तरह से इसके हमने तिरछी सी लाइंस जो हैं वो 2 सेंटीमीटर के गैप पर लगा लेनी है। 2 सेंटीमीटर का गैप जो है वो काफ़ी है, आप इसे कम या ज़्यादा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। अब पहले इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद हमने क्रॉस में भी इस तरह से लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तमाम लाइंस का जो फासला है वो बस आप अंदाजे से ही सेम लगाते जाइएगा। अगर आप चाहें, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसका फासला जो है पहले मेजरमेंट करके भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप इस तरह से लाइंस जो है वो ड्रा कर लें। अब यहाँ पर उसके बाद मैंने एक हार्ड पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने 3/2.2 इंचज़ ली है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो शेप है हमारे फ्लावर की उसको ड्रा कर लेंगे। तो अगर एक शेप हम इस तरह से ड्रा कर लेंगे और उसको सीजर की मदद से कट करने के बाद हम जो है पेपर के ऊपर ड्रा करेंगे सारे फ्लावर्स, तो बिल्कुल एक जैसी मेजरमेंट आएगी। अब ये आउटलाइन में दे रही हूँ कि हमने इतने इतने जो है एरिया में हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो ये मकसद सिर्फ आपको बताने का है कि आपने इस तरह से इसको आउटलाइन देनी है। तो सीजर की मदद से मैं इसको अच्छे से कट कर लूँगी। जब हम एक फ्लावर को कट कर लेते हैं और उसके बाद जो है सेम उसी एक फ्लावर की मदद से शेप देते हैं तो सारे फ्लावर एक जैसे ही आते हैं। तो आप इसी तरीके से कीजिएगा और मैं हर दफ़ा अपनी वीडियोस में आपको बार बार बताती हूँ कि जितनी अच्छी आपकी ड्राइंग होगी उतना ही अच्छा आपका पैटर्न, उतना ही अच्छा आपका डिज़ाइन जो है वो बनकर तैयार होगा। तो ज़्यादा अच्छे से ड्राइंग किया करें। तो अब ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक आ गया मेरे पास, तो उसको मैंने इस तरह से ऊपर रखना है और इसके चारों साइड से मैंने इसको स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी चारों साइड्स को पिन अप भी कर सकती हैं, लेकिन यह है कि अगर आप सिलाई लगा लेंगी तो ये कपड़ा इधर उधर नहीं भागेगा क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत ज़्यादा इधर उधर भागता है। तो यहाँ पर मैं जो डोरी है मकरामा डोरी ले रही हूँ। इस डोरी को हमने क्या करना है, किस तरह से, ये देखें, जहाँ से हम नलकी का धागा गुजारते हैं वहाँ से गुजार कर हमने मशीन के पाँव के नीचे से गुजार देना है और धागा भी हमने लाजमी डालना है। जैसे नॉर्मल हम स्टिच करने के लिए जो है धागा डालते हैं सुई में, तो हमने वाइट कलर की नलकी ही नीचे लगाई है और वाइट कलर की नलकी ही हमने ऊपर जो है वो लगाकर हमने इसी तरह से गुजारी है। तो डोरी देखें हमें पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस ये है कि खुद ब खुद जो है मशीन के पाँव के नीचे और सुई के नीचे डोरी आती जा रही है और ऊपर से स्टिच होती जा रही है। तो बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप इस तरीके से डोरी को अटैच करेंगी तो ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी डोरी जो है वो जल्दी से लग भी गई है और कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अब ये फ्लावर्स पहले मैंने आपको पैटर्न जो था वो ऊपर बनाकर दिखाया था, ठीक है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ऐसे हमारा डिज़ाइन जो है वो तैयार होगा। लेकिन वही फ्लावर्स अब मैंने नीचे भी ड्रा किए हैं क्योंकि हमारी एम्ब्रॉयडरी जो है वो नीचे वाली साइड पे जानी है, तो इस वजह से मैंने नीचे वाली साइड पर फ्लावर्स जो हैं वो ड्रा कर लिए हैं। अब यहाँ पर फ्लावर्स को बनाने के लिए मैं जो वूल थ्रेड होता है येलो कलर का वूल थ्रेड मैंने यूज़ किया है, जिसको मैंने बॉबिन में भर लिया है और ऊपर भी मैंने येलो कलर की नलकी ही लगाई है। और इस तरह से मैं जितने भी मेरे पास फ्लावर्स हैं उसके ऊपर मैं 3 दफ़ा सिलाई लगाऊंगी। वूल थ्रेड जो होता है वो वैसे भी थोड़ा सा मोटा होता है, तो अगर हम 3 दफ़ा सिलाई लगाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही लुक देगा जैसे हमने कोई मशीनी एम्ब्रॉयडरी की हो। तो ये आप देखेंगे कि बनने के बाद इसकी जो लुक है वो कितनी खूबसूरत आएगी। आप इस डिज़ाइन को अपने वेलवेट के ड्रेसेस के ऊपर अगर बनाएंगी या फिर अगर आप इसको अपने लीलन के ड्रेसेस के ऊपर, विस्कोस के ड्रेसेस के ऊपर बनाएंगी तो यकीन करें ये बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। अब ये देखें आपके सामने है कि ये फ्लावर्स जो हैं वो बनने के बाद कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने कोई मशीन
मशीनी एम्ब्रॉयडरी जो है वो बाज़ार से करवाई हो। अभी ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर मैं तिल्ला जो है, तिल्ला वाला जो थ्रेड होता है सिल्वर कलर में, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने बॉबिन में भर लिया है और ऊपर मैंने वाइट कलर की नलकी लगाई है। अब यहाँ पर स्टेप जो है वो समझने वाला है। अब मशीन जो है वो मैं चला रही हूँ और मेरे पास हाथ वाली मशीन है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि हाथ वाली मशीन है, इसको ज़ोर से चलाने के बाद मैं इसका जो पीछे से मशीन का पाँव है वो ऊपर उठा रही हूँ, और उसके बाद जो मेरे पास फैब्रिक है उसको मैं हाथ की मदद से आगे पीछे कर रही हूँ, तब ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो आपने ये टेक्निक याद रखनी है कि आपने मशीन का जो हत्था होता है, हत्थी जिसको हम बोलते हैं, उसको आपने ज़ोर से घुमाना है और मशीन के पाँव को जो है वो खुद ब खुद नहीं घूमेगा, आपको हाथ की मदद से ये देखें आगे पीछे करना पड़ेगा। मशीन का पाँव पीछे से उठाएं और हाथ की मदद से उसको आप आगे पीछे करें, तो ये ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी आपके भी होगी बिल्कुल। अगर आपका जो है मशीनी, आपके पास जो मोटर वाली मशीन है, सिलाई मशीन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अगर आपके पास मोटर वाली है तो फिर तो आपको हाथ से घुमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस पीछे से इसका पाँव उठाएं और हाथ की मदद से आगे पीछे करती जाएं, तो ये इस सही तरीके से आपकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो होगी। अब आपके सामने है, इसकी लुक जो है वो कितनी टोटली चेंज हो गई है और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। डिज़ाइन यहाँ पर हमारा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो पेपर है, पेपर को हमने रिमूव करना है। यहाँ पर मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैंने आज तक कभी किसी को शाउट आउट नहीं दिया, लेकिन ये वाहद एक चैनल है, हादी होम व्लॉग के नाम से इनका चैनल है। बहुत अच्छे व्लॉग बनाती हैं और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, अकेली रहती हैं, इनके हस्बैंड इनको छोड़ गए हैं और 2 बच्चों की ये माँ हैं। यकीन करें कि बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ में और बहुत ज़्यादा मुसीबतों में घिरी हुई हैं और इनको हमारे प्यार की, दुआओं की और हमारी सपोर्ट की, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे कहने पर एक दफ़ा आप इनके चैनल पर ज़रूर जाइएगा और ज़रूर इनको सपोर्ट कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी एक क्लिक से, आपके एक व्यू से किसी के घर का चूल्हा अगर जल जाता है, तो इससे बड़ी अच्छी और बात क्या ही हो सकती है कि आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से किसी को सपोर्ट मिल जाए और किसी का जो है बच्चों को जो है वो 2 वक्त का खाना मिल जाए। तो मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे कहने पर आपको इनके चैनल पर ज़रूर जाइएगा और उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। हो सकता है इनको कोई जीने की वजह मिल जाए। तो मैं इनके चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगी लाजमी, तो आप सब ने मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर जाना है और उनको जाकर लाजमी सपोर्ट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि जो जो भी मेरा ये मैसेज सुनेगा तो वो लाजमी इनके चैनल पर जाएगा और इनको सपोर्ट करेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाजमी मैं इनका लिंक लगा दूंगी। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमने जो काविया होता है, जिसको सोल्डिंग आयरन भी बोलते हैं, हमने उसकी मदद से इसको कट वर्क करना है। काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपने ये टूल कहाँ से लिया है। तो ये आपको इजीली किसी भी इलेक्ट्रिक की शॉप से मिल जाएगा। जहाँ पर भी हमें कोई इलेक्ट्रिक की शॉप से चीज़ें मिल जाती हैं ना, इलेक्ट्रिक की चीज़ें जो हम ले लेते हैं, वो हमें ईजिली उस शॉप से, हमें ये काविया भी बोलते हैं इसको। आप अपने भाई को, अपने अपने फादर को, किसी को भी बोलेंगे तो वो आपको ईजिली ये ला देंगे और ये बहुत कम प्राइस में मिल जाता है, 300-400 की रेंज में ही आता है। ये सारा कटवर्क हमने कर लिया है और कटवर्क होने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे बाज़ार से हमने कोई रेडीमेड पैच जो है वो ख़रीदा हो। तो वेलवेट के ड्रेसेस के ऊपर इसको स्लीव के ऊपर बनाकर लगाएं, इसको आप अपने दामन पर बनाएं, आप छोटी बच्चियों के ड्रेसेस के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं जो बहुत ही क्यूट लगेगी। तो इस पैच को अभी हमने अपने स्लीव के साथ अटैच करना है। तो स्लीव को हमने इस तरह से सीधा रखा है और जो हमारे पास ये पैच अभी हमने रेडी किया है, इसको हमने उल्टा रखना है। तो इसके ऊपर हमने रख कर इसको अच्छे से अटैच करना है। ऊपर से सिलाई हम लगा लेंगे, तो जितना गैप आप रखना चाहें तो आप रख सकती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसको रखूँगी और ऊपर से एक पैर की जो है वो सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, एक पैर की हमने सिलाई लगा ली है। मैं ऊपर से सिलाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगा रही, क्योंकि इस तरह से ज़्यादा ये नीट लगता है। आप लगाना चाहें तो आप लगा सकती हैं। तो आयरन मैंने इसको अच्छे से कर लिया है और आयरन करने के बाद आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत और कितना क्यूट लग रहा है। तो आप इसको अगर बनाएं तो मेरे साथ इसका फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम ID को भी ज़रूर फॉलो करें। DIY फैब्रिक आइडियाज़ के नेम से मेरे इंस्टाग्राम का पेज है, तो इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाजमी डालूंगी। और वहाँ पर आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर मैं अपनी स्टोरीज़ लगाती हूँ। डेली बेसिस में मैं जो करती हूँ, मैं अपनी स्टोरीज़ लगाती हूँ और अपनी ट्रांजिशन वीडियो, ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस मेरी वहाँ पर होती हैं और फैशन, लेटेस्ट फैशन से रिलेटेड भी मेरी वीडियोस वहाँ पर अपलोड होती रहती हैं। रील्स वगैरह मैं डालती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर मुझे लाजमी फॉलो कीजिएगा।
आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके आप लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो मैंने चैनल का भी शाउट आउट दिया है, मुझे उम्मीद है जितने भी मुझसे प्यार करने वाले हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरी बहनें हैं, वो सारे ही जाके इनके चैनल पर भी उतना ही सपोर्ट करेंगी और इतना ही प्यार देंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमेशा याद रखा करें। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।